कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे, है ना। आज जो क्लास होगी आपकी वो होगी शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में संबंध, उनका क्या है, उनमें समानता और क्या है उनमें अंतर। ठीक है, चलिए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्या उद्देश्य हैं। किसी भी चीज़ को जीवन में पढ़ने के लिए सबसे पहले समझिए, किसी भी चीज़ को जीवन में जानने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए, कुछ भी करते हैं मतलब जनरली आप खाने पीने के अलावा नहीं, खाने पीने के अलावा कैसे, कुछ आप खाते पीते हैं तो किसी भी एक विशेष पर्पज़ से खाते पीते हैं। ऐसे तो नहीं कुछ भी खा लेते हैं, लकड़ी, पेड़ पौधे, जंगल झाड़, कुछ नहीं खाते ना। हम कोई एक विशिष्ट चीज़ खाते हैं जो बनाया गया है, चावल दाल रोटी सब्जी साग वगैरह, फल फ्रूट्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम खाते हैं, इनका एक विशेष पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है कि हम सही तरह से सही चीज़ों को खाएंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन मतलब हमारे जो हमें प्रॉपर विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे और क्या क्या चीज़ें जो भी है वह चीज़ें मिलेगी हमारे शरीर को, और हमारा शरीर सही से काम करेगा। ठीक है, हम इसीलिए एक अच्छा डाइट लेते हैं अपने जीवन में, ताकि हमारा जीवन जो है, हमारा शरीर जो है सही से चले, हमारा मानसिक और शारीरिक विकास प्रॉपर वे में हो पाए। तो खाने का भी हमारा क्या होता है, जीवन में उद्देश्य होता है। वैसे ही हम अपने जीवन में कोई भी काम को करते हैं तो उस काम को करने के पीछे एक उद्देश्य होता है। हम ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ट्रेनिंग लेने के पीछे एक उद्देश्य है ना, कि हम ट्रेनिंग ले लेंगे तो क्या होगा, हम जॉब पा लेंगे। जीवन में किसी भी कार्य बिना एम का हमारा जीवन नहीं चलता। किसी भी इंसान का देख लीजिए, एक बच्चा जब 7वीं 8वीं क्लास में जाता है तब से अपने जीवन का एक एम बना लेता है, एक उसके जीवन का ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है कि आज मैं पढ़ रहा हूँ, कल मुझे मेहनत करके पढ़ना है और पढ़ के मुझे यह बनना है। कोई डीएम बनता है, कोई एसपी बनता है, कोई जो जिसके जीवन का पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी जिनके जीवन का एक उद्देश्य होता है, वह उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति में अपना तन मन धन लगाते हैं। ठीक है, तो जीवन जीने का भी एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य विहीन जीवन कौन जीता है? पशु जीता है। समझ में आ गया? उद्देश्य विहीन जीवन कौन जीता है? पशु जीता है। तो जीवन जीने के लिए हमारे जीवन में एक उद्देश्य का होना भी ज़रूरी है। वैसे ही अगर हम साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं, या फिर सोशियोलॉजी फिलोसॉफी पढ़ते हैं, तो इन सभी चीज़ों के पीछे, इन सभी कोर्स को पढ़ने के लिए, इन सभी सब्जेक्ट विषय को पढ़ने के पीछे एक उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो हमें इंजीनियरिंग कंप्लीट करना पड़ता है, एक फिजिस्ट बनना पड़ेगा। मतलब बनने के लिए हम पढ़ते हैं, हम एक इंजीनियर बनने के लिए पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर डिजाइनर बनने के लिए पढ़ते हैं। अगर हम बायो चूज करते हैं तो सोचते हैं कि हमारा मेडिकल लाइन में जाना है, तो हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। अलग अलग चीज़ें ही जीवन में चूज की जाती हैं, अलग अलग उद्देश्य से। समझ में आ गया? वैसे ही जिस तरह से हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, लोगों के मन स्थिति को जानने के लिए, लोगों के सिद्धांतों को जानने के लिए, उन्होंने क्या कहा है, उनके विचारों को जानने के लिए, उसी तरह से हम मनोविज्ञान को पढ़ने के लिए पीछे का उद्देश्य है लोगों की मनोस्थिति को जानने के लिए। लोगों की मनोस्थिति को जानने के उद्देश्य से ही मनोविज्ञान बनाया गया। लोगों की मनोस्थिति को जानने के उद्देश्य से ही क्या, मनोविज्ञान बनाया गया, ताकि हम सुचारू रूप से सही से लोगों के व्यवहार का अध्ययन कर पाएँ, उसके बिहेवियर का अध्ययन कर पाएँ। समझ में आया? लोग क्या सोचते हैं, आने वाले दिनों में उनका स्कोप क्या होगा, उनका भविष्य क्या होने वाला है, आज प्रेजेंट को देखते हुए, आज प्रेजेंट में उनका क्या बिहेवियर है, उनकी क्या सोच है, इसको देखते हुए उनके भविष्य का हम अनुमान लगा लेते हैं मनोविज्ञान के तहत। तो इसी तरह से शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ने का, पढ़ाने का, इंट्रोड्यूस करने का जीवन में क्या उद्देश्य था, यह हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? मनोविज्ञान क्यों पढ़ें? लोगों के
जीवन को समझने में आसानी होगी। किसके द्वारा? मनोविज्ञान के द्वारा। बच्चों के जीवन को, उनके कार्य को, उनके व्यवहार को समझने में आसानी होगी, जिससे हम उन्हें सही दिशा निर्देश देंगे। किसके द्वारा? मनोविज्ञान के द्वारा। तो अब शिक्षा मनोविज्ञान क्यों आया? मनोविज्ञान के साथ शिक्षा को क्यों जोड़ा गया? अब हम इसको समझते हैं, उसका क्या, शिक्षा को जोड़ने का क्या उद्देश्य रहा है। ठीक है, देखिए, पहली चीज़ है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य कुछ निम्न है, इस तरह से है। उसकी क्या है? छात्रों की योग्यता, उसकी क्षमता को समझना। छात्र, देखिए, मनोविज्ञान के साथ शिक्षा को जोड़ने का अभिप्राय है कि जो भी स्कूलिंग पीरियड के दौरान, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, देखिए, स्कूलिंग पीरियड के दौरान एजुकेशनल सिस्टम में, इंस्टीट्यूशनल में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके स्कूल में, हाँ, आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूशन में, कहीं भी आप जहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं, जहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ जो भी एक्टिविटीज़ होती है, उस एक्टिविटीज़ का क्या उद्देश्य है, पर्टिकुलरली एजुकेशन से रिलेटेड, इसी को शिक्षा के या मनोविज्ञान के अंतर्गत में, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर में जोड़ दिया गया। मनोविज्ञान के साथ शिक्षा शब्द लगाने का अभिप्राय ही यही था कि शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हैं, स्टूडेंट के पर्सनल बिहेवियर से लेके, स्कूल के करिकुलम से लेके, स्कूल के सिलेबस तक का जो भी चीज़ें हैं, कैसे निर्धारित होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे बच्चा क्या समझेगा, कितना समझेगा, यह सब चीज़ शिक्षा मनोविज्ञान के तहत आता है। ठीक है, आते हैं बुक पे। तो जो छात्रों की योग्यताओं, उनकी क्षमताओं, उनके सामर्थ्य का जो होता है अध्ययन करना, किसके द्वारा होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा होता है। हमें पता चलेगा शिक्षा मनोविज्ञान के तहत कि आप में कितनी क्षमता है, जिससे कि आप क्या करेंगे, जिससे कि आप चीज़ों को कितना समझ सकते हैं, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, पता चले कि हमें पता ही नहीं है, आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, हम ज़बरदस्ती आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है उनकी रुचि, छात्रों की क्या रुचि है, उनकी इंटरेस्ट क्या है। बिना इंटरेस्ट का हम आपको पढ़ाए जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें देखना पड़ता है कि अपने स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है। क्या बच्चा सच में मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है? क्या बच्चा सच में ड्राइंग में इंटरेस्ट रख रहा है? क्या हो सकता है बच्चा स्टोरी में इंटरेस्ट रख रहा होगा? तो हमें बच्चों के पर्टिकुलर इंटरेस्ट के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान के तहत जानना होता है। ठीक है, उनकी हेरिडिटी से संबंधित प्रॉब्लम जो होती है, यह जानते हैं। और शिक्षण के विभिन्न सिद्धांत क्या है, किस तरह से हमें बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, किस तरह से हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए, किस तरह से ऐसी शिक्षा दी जाए कि वह शिक्षा लाभदायी हो, बच्चों के भविष्य को सही तरीके से निर्धारित करे और उसे एक सफल दिशा दे पाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, बच्चों की जो है उनकी क्या भी समस्या होती है क्लासरूम में, या फिर बच्चों के सिलेबस से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। शिक्षा तथा मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान तथा शिक्षा में क्या अंतर है? दोनों में प्रॉपर समानता है। ठीक है, मनोविज्ञान भी जो होता है वह बच्चों के मन स्थिति का अध्ययन करता है, इंसान के मन स्थिति का अध्ययन करता है, और शिक्षा के माध्यम से हमें उसके शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में होने वाले अंतर का पता चलता है। समझ में आ गया। दोनों जो है व्यवहार का ही, उसके बिहेवियर का ही अध्ययन करता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक कार्यों में जो भी दिक्कत आएगी वह हम समझेंगे, वह हम जानेंगे, और मनोविज्ञान के तहत में वह देखेंगे कि क्या वह जो शैक्षिक कार्यों में जो दिक्कत आ रही है, उसमें क्या बच्चा उस दिक्कत को उसमें एडजस्ट, उस परिस्थिति में एडजस्ट करने लायक है कि नहीं है। ठीक है, उसी तरह से आता है दोनों में अंतर, समानता, मोस्टली इन दोनों में समानता ही है। कुछ एक अंतर है, वह अंतर क्या है? अध्ययन विषय संबंधी अंतर है, व्यापकता संबंधी अंतर है, और उद्देश्य संबंधी अंतर है। तो अध्ययन विषय संबंधी अंतर क्या है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि जहाँ देखो, जहाँ मनोविज्ञान जो होता है वह विस्तृत मानव व्यवहार का अध्ययन करेगा।
एक बच्चे के जन्म से लेके उसे मृत्यु तक बहुत सारे सिचुएशंस होती हैं जिसमें वो जीवन में उतार चढ़ाव होता है, विभिन्न परिस्थितियाँ आती है, विभिन्न प्रकार का डेवलपमेंट होता है, विभिन्न प्रकार से हमारी सोच विचार विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार से बदलते हैं। तो पर्टिकुलर यह क्षेत्र कह सकते हैं शिक्षा की तरह ही व्यापक है। क्या है? शिक्षा की तरह ही जो मनोविज्ञान की जो स्थिति है वो बहुत व्यापक है, ब्रॉड लेवल पे। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान जो है, अब देखिए मनोविज्ञान के साथ शिक्षा को जोड़ने का तात्पर्य है कि मनोविज्ञान को पर्टिकुलर किसी विषय संबंधित क्षेत्र में बांध दिया गया है। वह विषय संबंधित क्षेत्र क्या है? शिक्षा। तो जहाँ हम मनोविज्ञान जैसे ब्रॉड लेवल का अध्ययन शिक्षा के एक संकुचित क्षेत्र में करते हैं। समझ में आया? तो शिक्षा क्या है? एक छोटा सा रूप है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक छोटा सा पार्ट है किसका? मनोविज्ञान का। समझ में आ गया? और देखिए व्यापकता में समझ में आ गया जहाँ पे, और उसके बाद उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य में अंतर यह करना कहता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह शैक्षिक प्रक्रिया को सफल बनाता है। ठीक है? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होने वाले जो भी एजुकेशनल सिस्टम से रिलेटेड जो भी परिस्थिति है उसका अध्ययन करना है, उसको सफल बनाना है। और मनोविज्ञान पूरे मानव जाति का अध्ययन करना है, उसको सफल बनाना है। ठीक है? ये दोनों का अध्ययन, इनकी अंतर, समानता और उद्देश्य आज की क्लास में कंप्लीट हुआ। ठीक है? ध्यान रखिए आप लोग।